आइए हम लोग समझते हैं ए अन और दा का प्रयोग। ए अन और दा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, है ना। ए अन दा का प्रयोग किस प्रकार के शब्द के पहले हम लोग करते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग यूज ऑफ ए अन दा। ए अन दा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो यदि हम लोग देखें कि ए अन दा का मतलब क्या होता है, तो ए अन और दा का क्या मतलब होता है, तो ए अन दा का मतलब होता है एक। क्या होता है, एक। इसका मतलब है जहां पर भी सिंगुलर नाउन का बोध होता है वहां पर हम लोग ए अन दा का प्रयोग करते हैं। एक शब्द में ही आपको याद रखना है सिंगुलर नाउन के पहले, है ना। तो सिंगुलर नाउन यदि कोई भी हमारा नाउन है और वो हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन से पहले, है ना, एक का बोध करने के लिए, सिंगुलर बोध करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ए अन और दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए अन और दा का प्रयोग करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि सिंगुलर नाउन के पहले ही हम लोग ए अन दा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हम लोग एक चीज हम लोग समझेंगे कि आखिर, है ना, दा का प्रयोग अलग प्रकार से होता है, ए अन दा, ए और अन का प्रयोग अलग प्रकार से होता है। तो ए और अन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो हमारे वर्ड्स आते हैं ए और अन। आखिर सिंगुलर नाउन से पहले ही तो प्रयोग करना है, लेकिन कब हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, कब हम अन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ए का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। तो ए का प्रयोग करते हैं जब हमारा नाउन का उच्चारण, याद रखना है नाउन का उच्चारण, है ना, हिंदी व्यंजन से शुरुआत हो। किससे, व्यंजन से शुरुआत हो, तो वहां पर हम लोग अ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे यदि नाउन का उच्चारण हिंदी व्यंजन के से शुरुआत होना है। जैसे कि मैन, है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं मैन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो मैन किससे शुरुआत हो रहा है, माँ से। तो माँ हमारा हिंदी में व्यंजन है। व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जब भी हमारा हिंदी के कॉन्सोनेंट से उच्चारण शुरुआत हो वहां पर हम लोग अ का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी कॉन्सोनेंट में कौन आ जाएगा, क, ख, ग से लेकर के ह तक कौन कौन है, क ख से लेकर के हा तक जितना भी हमारा, है ना, अक्षर है, वो सारे अक्षर हमारे हिंदी में कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट। और इससे यदि उच्चारण शुरू होगा तो वहां पर अ का प्रयोग करेंगे। अन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो अन का प्रयोग करेंगे जहां पर नाउन का उच्चारण, किसका उच्चारण, नाउन का उच्चारण, है ना, हिंदी वोवेल से हो। हिंदी का जो स्वर होगा, स्वर का मतलब होता है वोवेल, है ना, हिंदी का स्वर से शुरुआत हो, है ना, वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे, अन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि यदि नाउन का उच्चारण हिंदी में, है ना, हिंदी स्वर या वोवेल से शुरुआत होता है, इसी स्वर का इंग्लिश वोवेल होता है, तो यदि शुरुआत होता है तो हम लोग वहां पर अन का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी में हम लोग वोवेल किसको बोलेंगे, तो आप पढ़े होंगे आ, है ना, आ, है ना, ई, ओके, ई, है ना। तो इस प्रकार हमने काफी पढ़ा है। तो ये जो है हमारा लेकर के ऊ तक, है ना, जितना भी पढ़ा है हिंदी में, ये सब हिंदी में स्वर है वोवेल से। तो बस इतना ही याद रखना है कि यदि उच्चारण शुरुआत हो रहा है कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट से, तो अ का प्रयोग करेंगे। और यदि उच्चारण शुरुआत हो रहा है किससे, हिंदी के वोवेल से, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे, अन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीज को याद रखना है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं मैन, तो मैन तो एक आदमी का बोध हो रहा है, तो माँ से शुरुआत हो रहा है इसका उच्चारण, किससे, माँ से, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे अ मैन। क्या लगाएंगे, अ मैन, है ना। यदि यहाँ पर एग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखते हैं, एग, तो एग लिखेंगे, एग का मतलब होता है अंडा। तो इसका उच्चारण हम लोग देखेंगे किससे हो रहा है, देखिए देख सकते हैं हिंदी के स्वर से हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इस शब्द से पहले अन एग, क्या लगाएंगे, अन एग लगाएंगे। इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, यदि एक ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है बैल, यदि एक बैल का बोध हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, ओ, यहाँ पर कैसे बोध हो रहा है, ओ, तो ओ का मतलब है हिंदी में वो स्वर है, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे अन ऑक्स। क्या प्रयोग करेंगे, अन ऑक्स प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि ये है हमारा, इसमें देख सकते हैं बॉय, तो यहाँ पर किससे शुरुआत हो रहा है उच्चारण, ब से, तो ब हमारा कॉन्सोनेंट में आता है हिंदी का, है ना, तो हिंदी के कॉन्सोनेंट में, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अ बॉय, यहाँ भी ए लगेगा, है ना, तो अ बॉय। तो
तो इस प्रकार है ना नाउन का उच्चारण हिंदी व्यंजन से शुरुआत होगा, अ का प्रयोग करेंगे। नाउन का उच्चारण है ना हिंदी का वोवेल से शुरुआत होगा, वहां प्रयोग करेंगे अन का प्रयोग करेंगे। तो प्लुरल नाउन के साथ में अ और अन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अ और अन का मतलब ही होता है एक। इसीलिए है ना सिंगुलर नाउन के साथ में ही प्रयोग होता है। अब हम लोग समझते हैं द का प्रयोग कहाँ होता है ना। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करके भी रख सकते हैं, पॉज करें और पॉज करके आप लोग यदि लिख करके रखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अब हम लोग समझेंगे द का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना। द का प्रयोग में थोड़ा सा ज्यादा है, तो याद रखना है कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल समझने का कोशिश करते हैं। सिंपल क्या समझने का कोशिश करते हैं कि यदि आप कोई भी चीज से पूर्व परिचित है, कोई खास चीज है, कोई दुनिया में एक ही चीज है ना, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है ना, और यह कोई खास चीज है या फिर आप पूर्व परिचित है, तो एक शब्द मैं लिख रहा हूं पूर्व परिचित, है ना। खास चीज है या फिर पूर्व परिचित, यदि आप कोई भी चीज से पूर्व परिचित है या कोई भी पूर्व परिचित चीज है, उससे पहले हम द लगा सकते हैं, है ना। द लगा सकते हैं कहा, कोई खास चीज हो या पूर्व परिचित चीज है। दूसरा है ना कोई पवित्र ग्रंथ हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, है ना, या तो पवित्र नदी हो गए, पहाड़ हो गए, वहां पर भी हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं पवित्र ग्रंथ, ग्रंथ से पहले या ग्रंथ के नाम से पहले प्रयोग किया जा सकता है। पर्वत, ये तो वहां पर पर्वत के नाम से पहले प्रयोग किया जा सकता है दा का, है ना। दा का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। न्यूज़पेपर्स, है ना, न्यूज़पेपर्स जितने भी हैं, न्यूज़पेपर्स, है ना, या फिर न्यूज चैनल के पहले भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दा का प्रयोग हम लोग और कहाँ कर सकते हैं, तो कोई भी है ना बुक जो हमारा फेमस बुक के पहले भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सिंगुलर में है ना, सिंगुलर में कॉमन का बोध होता है, कॉमन नाउन का बोध होता है, किसका बोध होता है, सिंगुलर में कॉमन नाउन का बोध होता है, तो वहां भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज से हम परिचित होते हैं उस शब्द से पहले, है ना, उस शब्द से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ट्रांसलेशन गलत नहीं होता है। हो सकता है आप उस चीज से क्या है परिचित है। इसके बाद हम कहाँ करेंगे, है ना, आकाशीय पिंड जितना भी है ना, आकाशीय पिंड हो गया, ग्रह हो गया, तारे हो गए, इसके पहले भी हम लोग लगा सकते हैं, दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी ट्रांसलेशंस को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कैसे ए अन दा का प्रयोग होता है ना। तो ए और अन दा का प्रयोग कहाँ होता है, इस प्रकार के ट्रांसलेशन से हमें पता चलेगा। यदि हम लिख बोलते हैं कि यह घोड़ा है, यह क्या है, घोड़ा है ना, यह घोड़ा है, और यदि हम लिख बोलते हैं कि यह एक घोड़ा है, तो दोनों प्रकार का सेंटेंस का भाव एक ही है ना। यह एक घोड़ा है या फिर हम बोले यह एक घोड़ा है, इसमें एक साइलेंट, क्योंकि सिंगुलर नाउन का बोध हो रहा है, घोड़ा यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो सिंगुलर नाउन का बोध हो रहा है, इस वजह से दोनों ही प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन एक जैसा होगा। अब हम लोग बोल सकते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा, दिस इज, है ना, दिस इज। अब हम लगा सकते हैं सीधे हॉर्स, लेकिन हॉर्स यहाँ पर क्या है, हमारा नाउन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिंदी स्वर में है ना व्यंजन का बोध हो रहा है, कॉन्सोनेंट का बोध हो रहा है, तो हम ए का लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दिस इज अ हॉर्स, क्या हो जाएगा, दिस इज अ हॉर्स, क्या हो जाएगा, दिस इज अ हॉर्स। इसी प्रकार यदि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, यह हाथी है, क्या है, यह हाथी है, या फिर ये हो जाएगा यह एक हाथी है, यह एक हाथी है, तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही होगा, दोनों प्रकार के सेंटेंस से एक ही हाथी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस इज, है ना, ये हो जाएगा, हाथी का इंग्लिश होता है एलिफेंट, है ना, तो एलिफेंट का ई से शुरू हो रहा है उच्चारण, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अन एलिफेंट, क्या है, अन एलिफेंट। इस प्रकार कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। यह एक घोड़ा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज अ हॉर्स, है ना, अ हॉर्स, दिस इज अ हॉर्स। यहाँ पर हमारा हिंदी स्वर का कॉन्सोनेंट से उच्चारण शुरू हो रहा है, अ लगेगा। वह एक हाथी है, तो क्या हो जाएगा, है ना, दैट इज अन एलिफेंट, क्या हो जाएगा, अन एलिफेंट। तो यहाँ पर क्या है, एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है उच्चारण, इसीलिए अन लगेगा, है ना। हिंदी में
वोवेल से शुरुआत हो रहा है, वह एक सेब है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, है ना, एप्पल, तो एप्पल भी ए से शुरू हो रहा है उच्चारण, इसीलिए हम लोग लगाएंगे अन एप्पल। क्या लगाएंगे, अन एप्पल, है ना, सिंगुलर में बोध हो रहा है, एक एप्पल का बोध हो रहा है। मैं एक लड़का हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम बॉय, है ना, आई एम बॉय। अब बॉय जो है बा से शुरुआत हो रहा है उच्चारण, है ना, कॉन्सोनेंट से, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अ। क्या लगाएंगे, आई एम अ बॉय, है ना, आई एम अ बॉय। आप एक कवि है, आप एक कवि का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू आर अ पोएट। क्या हो जाएगा, यू आर अ पोएट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं प से बोध हो रहा है ना, उच्चारण शुरुआत हो रहा है, तो यू आर अ पोएट हो जाएगा। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू आर अ टीचर। क्या हो जाएगा, यू आर अ टीचर। टा से यहाँ पर उच्चारण शुरुआत हो रहा है, इस वजह से अ लगेगा। बच्चे ईमानदार होते हैं। अब जहां पर भी प्लुरल का बोध हो, है ना, वहां पर हम लोग ए और अन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट, है ना, बहुत सारे चिल्ड्रेन है, तो बहुत सारे चिल्ड्रेन ऑनेस्ट है। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। गाय, गाय काली होती है, यहाँ भी प्लुरल का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्या हो जाएगा, काउज, है ना, काउज आर ब्लैक। क्या होगा, काउज आर ब्लैक, है ना, गाय काली होती है। ट्रांसलेशंस के दौरान ध्यान देना है, जहां भी सिंगुलर नाउन का बोध हो वहां पर ए अन दा का हम लोग प्रयोग करते हैं।